बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दिल के बारे में कि सर्दियों में हार्ट अटैक और दिल के अमराज क्यों बढ़ जाते हैं। मैं डॉक्टर रियाज अहमद हूँ, फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। मैं इसके बारे में बताऊंगा और दूसरा इसकी प्रिवेंशन जो है वो कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो रीज़न है वो तो ये है कि खून की नालियाँ जो है, शरियानें जो है वो सिकुड़ जाती हैं। सर्दी की वजह से वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो खून का दौरानिया जो दिल की तरफ है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। दूसरा ये होता है कि इसमें जो है वो शरियानें सिकुड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। पहली रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जो है कि इंक्रीज्ड स्ट्रेन जो है वो वज़न जो दिल पर है वो दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम का टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। और जब ठंडा मौसम होता है तो उसमें जो है दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसकी वजह से स्ट्रेन जो है वो दिल पे पड़ता है। इसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक होते हैं और बाज़ दफ़ा स्ट्रोक जो है वो भी हो जाता है और बंदे को फालिज का ख़तरा होता है। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीज़ हो जाती है तो वो भी खून की शरियानों में जाके खून जमना शुरू हो जाता है। जब खून जमता है तो ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से भी जो है वो हार्ट अटैक के ख़तरे ज़्यादा होते हैं। फिर ये है कि सर्दियों में जो है वो ज़्यादा मौसम सर्द होने की वजह से हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाती हैं। हम रिड्यूस्ड एक्टिविटी होती है, लोग वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, घर में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो हार्ट पे इफ़ेक्ट होता है। तीसरा वो एक और वजह जो है वो नॉर्मल जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं। ज़्यादातर लोगों को फ्लू, इन्फ्लुएंजा वगैरह या नमूनिया हो जाता है और वो इन्फेक्शन ब्लड में हो जाता है, उसकी वजह से जो है हार्ट पे असर होता है। तो वो भी एक रीज़न है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से ये मसले होते हैं। तीसरा जो है वो डाइटरी हैबिट्स जो है हमारी कुछ चेंज हो जाती हैं। मुरव्वत ग़िज़ाएँ सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती हैं, हेल्दी फूड जो है वो कम हो जाता है, ज़्यादातर पाए खाते हैं लोग या हलवाजात वगैरह जो है वो शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है। इसमें जो है वो ख्याल नहीं करते कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उनकी शुगर बढ़ रही है, तो इसकी वजह से भी हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा होते हैं। और फिर लोग जो है वो ज़्यादा धूप नहीं निकलती, बारिशें वगैरह हो रही होती हैं और उसकी वजह से विटामिन डी लेवल जो है वो भी कम हो जाता है। और विटामिन डी का भी हमने इसमें ख़ास ख्याल रखना है। और स्ट्रेस जो है वो सर्दियों में क्योंकि बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों में दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, लोगों को माश के मसाइल भी पैदा होते हैं और उसकी वजह से लोग स्ट्रेस लेते हैं। तो ये जो है वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक या दिल के अमराज बढ़ जाते हैं। अब इनका बचाव क्या है, कैसे हम इनसे बचा जा सकता है। हम अपने आप को जो है वो गर्म रखें, गर्म कपड़े पहन कर रखें, दस्ताने पहने, छाती को अच्छी तरह कवर करें, स्वेटर पहने, कोट वगैरह पहने, पाँव को अच्छी तरह कवर करें, सर को अच्छी तरह कवर करें। जिन लोगों को पहले ही हार्ट की बीमारी या कोई स्टेंट वगैरह पड़ा है तो वो कोशिश करेंगे सुबह सवेरे जो है वो बाहर ना निकलें और रात के आखिर पहर में भी जो है वो ज़्यादा बाहर ना निकलें और एक्सरसाइज या वॉक वगैरह है वो दोपहर के टाइम पे करें जब धूप निकली हुई हो। फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। दूसरा ये है कि बाइक के ऊपर ना जाएं। बाइक पे जब जाते हैं तो ठंडी हवा आगे से पड़ती है और उसकी वजह से भी वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और मतवाज़न ग़िज़ाएँ हमें खानी चाहिए, बजाय इसके कि मुरव्वत ग़िज़ाएँ खाएँ, मतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएँ और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वैक्सीनेशन हम करें। वैक्सीनेशन में जो है वो फ्लू वैक्सीन या नमूनिया की वैक्सीन जो है वो हमें लगवानी चाहिए। अक्टूबर नवंबर में ये चीज़ें करनी चाहिए। सो इससे इस तरह बचा जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।